आरिफ मलिक साहब हमारे साथ हैं, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून, माफ़ कीजिएगा। आरिफ साहब ये बताइएगा कि अब जो सियासी माहौल बन गया है, फ़िलहाल तो कोई मतलब नज़र नहीं आता कि कोई ऑप्शन है हुकूमत के पास, लेकिन आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए जो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है हुकूमत, वहाँ से कोई ऑप्शन मिल जाएगा हुकूमत को, कोई मदद हो पाएगी? हाँ समिया, मैं आरिफ चौधरी हूँ। जी बिल्कुल, मैंने तस्दीक कर दी थी इस चीज़ की। अच्छा, मामला ये है कि हुकूमत और इसके कारपरदाजान, मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हम को जन्नत में रह रहे हैं। ये लफ्ज़ शायद मैंने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया बड़ा, यानी बजाय इसके कि जो इनके पास कानूनी ऑप्शंस हैं उनको बर वक्त इस्तेमाल करें, ये हर वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो बिल्कुल इनके खिलाफ जा रहा है। अब आप ही के प्रोग्राम में मैंने और इससे पहले यानी बार बार ये कहा कि इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है और एट है अपोजिशन के लिए इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप। और अगर ये कर दें कि असेंबली डिसॉल्व कर दे चीफ मिनिस्टर, जो कि एतमाद सर वो निकल गया ना, अब वो मामला भी निकल गया, अब वो मामला भी निकल गया। नहीं, उससे नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने खुद निकाला है। अब ये है कि अब तो आपके पास, मैंने ये बात बहुत अरसा पहले की थी कि ये ऐसा हो सकता है कि वो एतमाद का ले आए रेक्विजिशन, क्योंकि उसके बाद असेंबली वो डिसॉल्व नहीं कर सके। अगर डिसॉल्व कर देते तो उससे ये होना था कि दरमियान में जो ऑप्शन थी उनके पास, वो चीफ और जो बेट थी वो खत्म हो जाती। अब अभी उनके पास चीफ मिनिस्टरशिप की ऑप्शन है और इस पे वो ये बारगेनिंग चिप है जो वो इस्तेमाल कर सकेंगे और उनके लिए बड़ी आसानी होगी। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो तकरीर की है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे उसमें कोई ऐसा मैसेज कन्वे होता हो। यानी इस तरह की बातें तो अब तक पाकिस्तान में होती रही हैं, सुनते रहे हैं, और जिन लोगों ने भी इतना अपने आप को पॉपुलर बताया और मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाया, उनका असर जो हुआ ये सब के साथ है। उनके साथ हमें हमदर्दी हो सकती है और अपने लिए हम किस्मत का रोना रो सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम जो है वो किस तरह लहूलुहान है और किस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनका मुकद्दर है वो अब लिखा, उसे नविश्ता दीवार कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादी जो है वो भी उन्हें छोड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और इत्तेहादियों को अब उनके अंदर जो थी वो वोटिंग, यानी ये जो बाकी 24 लोग हैं इनकी भी शायद ज़रूरत अब नहीं रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब यानी उसके ऊपर जो भी तशरीह आ जाए, इनके नंबर तो पूरे नहीं होते। अगर फर्ज करो ये भी कह दिया जाए कि ये जो, हालांकि ऐसा नजर नहीं मुझे आ रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये भी कह दिया जाए कि जी चूंकि इन्होंने पहले अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है, जो एक ही पॉइंट है कि जनाब ये चूंकि वाजे कर चुके हैं कि जी अपनी हमदर्दियाँ चेंज कर चुके हैं, तब्दील कर चुके हैं, और ये 63A जो है वो इस तरह की सूरत हाल में यानी इसलिए बनाया गया था कि वो लास्ट ऑप्शन के तौर पर ये ऐसा ना हो कि वो पहले निज़ाम को तहवाला कर दे, काया कलब कर दे, उससे पहले उनके खिलाफ ये तलवार जो है अमल में आ जानी चाहिए। तो फिर भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि नंबर गेम फिर इनके हाथ से निकल चुकी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे इतना ज़्यादा इन्हें इन्हिसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सारी मारूजी हालात जो होते हैं वो भी सामने नज़र आ रहे होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो अनपॉपुलर होगा। और जबकि एक तरफ नज़र आ रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए नंबर पूरे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की तशरीह मुझे नहीं नजर आता कि ऐसी तशरीह हो जाए जिससे वोट से रोका जा सके, क्योंकि इंतहाई महदूद किस्म की एक बात थी, जो बात भी मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ अब डाइल्यूट हो चुकी है। तो चीजें सीधी सीधी दे मे सेंड इट बैक टू पार्लियामेंट के जनाब आप जाने और आपका काम जाने। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि उससे शायद कुछ गेन भी ना हो पाए, कोई फायदा भी हुकूमत को इतना ना मिल पाए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम इतना निकल चुका है। पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगी आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि अमीर अब्बास जो कल जलसा हुआ जिसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्या पेश किया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से, कोई ऐसी वीडियो चला दी जाएंगी, खिताब में ऐसा कुछ होगा सरप्राइजिंग एलिमेंट के सबके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक ख़त जो उन्होंने दिखाया भी नहीं, बस वो उन्होंने लहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ क्योंकि ये मेरी सवाबदीद है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि मुल्क की मफादात के खिलाफ है इसलिए इसको ऑनर दिखाया नहीं जा सकता। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था उस जलसे में। आपको लगता है कि हुकूमत ने की हद तक टाइम गेन किया है और कुछ भी हाथ नहीं आएगा हुकूमत के? देखिए सुमैया, कल का जो जलसा था वो मैं समझता हूँ एक बहुत
बड़ी अपॉर्चुनिटी बना इमरान खान के लिए। उनके लिए वो बहुत बड़ा पोटेंशियल था, बहुत पावरफुल शो किया इमरान खान ने, लेकिन शूम ये किस्मत कि उन्होंने अपने हाथ से ही उस पावरफुल शो का गला घोंट दिया। देखें, लीडर को लीडर बनने के लिए स्टेज मिलना चाहिए। कल उनको स्टेज मिल गया। लीडर को लीडर बनने के लिए क्राइसिस चाहिए होता है। उनके सामने इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। लीडर को लीडर बनने के लिए चैलेंज चाहिए होता है। उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश हो रही है। बाबा, और क्या चाहिए था आपको? सही बात है। वो पटारी किस दिन के लिए खोलनी है? वो कौन सा डूम्सडे होगा? वो कौन सा यौम आखिरत होगा आपके लिए कि जिस दिन आपने ये सारी पर्चियां जेब में डाल के फोल्ड करके रखी हुई है? आपका इक़्तिदार खत्म हो रहा है, आपकी सियासत खत्म हो रही है, आपकी 25 साल 22 साल की स्ट्रगल और 3.5 साल की लड़ाई बंद करके फेंका जा रहा है। ये किस दिन आप इस्तेमाल करेंगे? इसका मतलब आपके पास था ही नहीं कुछ देने के लिए। ये जो आपने साजिश की बात की, ये तो अब ये आरिफ चौधरी साहब आपके साथ है। आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर है। जो इनका मुखालिफ हार गया वो कहते कि मेरे तो साजिश तो हम सारा दिन, हमारा तो मुल्क है ही सारी साजिश का नाम बन चुका हुआ है। सुबह जब हम साजिश, कभी फौज पे साजिश का नाम, कभी किसी पे, तो हमारे यहाँ तो साजिश तो ये कोई ठोस बात तो नहीं थी ना। ठोस बात ये थी कि आप किसी मुल्क का नाम रखते, आप रकम देने वाले का नाम रखते। वो जो कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी आपके खिलाफ, आप उस कॉन्स्पिरेसी की हैचिंग किस तरह हुई वो आप कौम के सामने रखते। आप रकम देने के जराए सामने रखते। वो जो ट्रांजैक्शन किस तरह से हुई आप वो सामने रखते। आपने कुछ भी नहीं बताया। आपने सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट किया। आपने अपनी ऑपोजिशन को बदनाम करना था कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप ठीक है वो कर रहे होंगे, लेकिन कोई चीज तो सामने रखे ना। अच्छा, अब आपको पता चल गया ना। अब ऐसा नहीं है सुमैया कि ये कोई बीप बज रही है जो आपको खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसा नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि मुझे बू आ रही है साजिश की। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे साजिश की बू आ रही है, तो फिर तो जो आपने बातें कल तक की वो बिल्कुल ठीक होती। आपने कहा साजिश हो चुकी है मेरे खिलाफ। बिल्कुल। साजिश की एग्जीक्यूशन, मेरा इक़्तिदार गिराने, इक़्तिदार की चूल्हे, इक़्तिदार गिरा मेरा, फिर भी आपने कुछ नहीं बताया। अच्छा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक एटमी मुल्क के सरबराह के खिलाफ साजिश होना, ये कोई भी वज़ीर आज़म हो आज इमरान खान की जगह में, कोई आलमी ताकत अगर साजिश करेगी तो वो इसका मतलब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, वो फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं है। तो अगर इतनी बड़ी साजिश है तो मैं तो समझता हूँ कि आपने इस मुल्क में सब कुछ तलपट करके रख देना चाहिए था। आप रात 3 बजे हंगामी मीटिंग बुलाते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, आप पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाते, आप सहाफियों का इन कैमरा इजलास बुलाते, आप यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी को फोन करते, आप जो यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स के सेल है उनको कॉल करते, आप ह्यूमन राइट्स वॉच को कॉल करते, आप दुनिया को बताते कि ये हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। कोई बात है? आप कहते हैं मुझे 3 महीने से पता है साजिश का, और 3 महीने से आप साजिश को कूट के और गले में दबा के और आप इंतजार कर रहे हैं कि वो साजिश मुकम्मल हो जाए। कभी ऐसा हुआ है? यानी आपको पता चल गया कि फलां शख्स जो है उसने आधा भी खरीद लिया है, आला कत्ल, उसने कत्ल का इरादा भी कर लिया है, वो घर से निकल भी पड़ा है, वो मकतूल की गर्दन पर पहुंच गया है, उसने कनपटी पर पिस्टल रख दिया। आप खिड़की में खड़े होकर देख रहे हैं कि जब तक मार नहीं देगा ये इसको तब तक मैं नहीं बोलूंगा। ये क्या बात हुई? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।